नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें दो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। उन्हीं में से एक VS कोड से हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे और नोड जेएस के थ्रू हम उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब कैसे होता है, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने सिस्टम में एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, जिस फ़ोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट की हम सभी फाइलें बनाएंगे और स्टोर करेंगे। अब वो फ़ोल्डर हम अपने सिस्टम में कहीं पर भी बना सकते हैं। आप अभी जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए वो फ़ोल्डर हम अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे बनाते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख पाएँ, आसानी से इसको एक्सेस कर पाएँ। तो मैं एक अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। अब ये जो फ़ोल्डर है, इसको हमें ओपन करना है VS कोड के थ्रू। अब मैं VS कोड सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और अब इस सॉफ्टवेयर में मुझे ओपन करना रहेगा अपना वो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है। तो मैं जाऊंगा मेन्यू फाइल पर, देन ओपन फोल्डर और देन सेलेक्ट करूंगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मुझे वो फोल्डर दिखेगा जो मैंने बनाया था। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने जावास्क्रिप्ट के नाम से बनाया है और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने जो फोल्डर बनाया था वो VS कोड पर मैंने ओपन कर लिया है। अब VS कोड की हेल्प से मैं अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा। बहुत सारी फाइल बना सकता हूं, उनका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं, पर मैं फाइल का नाम सेंस के साथ रखूंगा। इट मीन्स उस फाइल का नाम पढ़ने से हमें समझ में आ जाए कि उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। और फाइनली उस फाइल का एक्सटेंशन हमें कंपलसरी .js रखना पड़ेगा। .js फॉर जावा स्क्रिप्ट। तो मैं फाइल बना लेता हूं, मैं आइकन पे क्लिक करता हूं, मैं नाम रखता हूं फर्स्ट कोड। सिंपल सा मैंने नाम रखा और .js कर दिया। आप अब ध्यान रखिए, आप फाइल के नाम अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड का है तो आप उसमें स्पेस मत दीजिएगा। आप या तो हाइफन दे दीजिए या फिर अंडरस्कोर दे दीजिए या फिर कुछ भी मत दीजिए या कैमिल केस यूज़ करिए। पर सबसे अच्छा है अगर दो से ज़्यादा वर्ड का है तो आप हाइफन दीजिए। और हाइफन और अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर फाइल के नाम में यूज़ मत करिएगा। हाँ, आप नंबर यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 एनीथिंग, बट अभी हमें जो नाम रखना था फर्स्ट कोड, ताकि इससे हम समझ पाएँ, हमने वो फाइल का नाम रख दिया और इंटर। तो इस तरीके से मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना दी है। आप अगर अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और अपना फोल्डर ओपन करेंगे, हमारे जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फर्स्ट कोड नाम से फाइल बन चुकी है। हमको इस फोल्डर को डायरेक्टली ओपन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम जो भी करेंगे अपने VS कोड के थ्रू करेंगे। अभी हम इधर टेस्टिंग के लिए एक कोड लिख देते हैं। वो कोड क्या है, कैसे काम करता है, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में हम वो समझेंगे। अभी मैं लिख देता हूँ console.log और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। मैंने लिख दिया। अब इस तरीके से मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के लिए एक फोल्डर भी बना लिया, एक फाइल भी बना ली और इसके अंदर एक लाइन का कोड भी लिख दिया है। अब फाइनली बारी आती है कि मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आप जाएंगे टर्मिनल पर और टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके सामने एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टर्मिनल ओपन करेंगे तो जो भी फोल्डर के अंदर आप दिखा रहे हैं आप वहीं पे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर है, फाइल भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाई है और टर्मिनल का आखिरी फोल्डर भी जावास्क्रिप्ट है। इट मीन्स बिल्कुल सही है हमारा अभी जहाँ पे भी हमें जो भी करना है। अब हमें इस फाइल को चलाना है तो मैं अपने टर्मिनल पे लिखूंगा नोड। ठीक है, आपका आपके सिस्टम में पहले से नोड जेएस इंस्टॉल होना ज़रूरी है नोड लिखने से पहले। तो नोड मेरा लिखा है और देन मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा FIRST हाइफन code.js और अब मैं एंटर करूंगा तो ये मेरी फाइल को Node.js एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए मैंने एंटर करा तो मेरे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। इट मीन्स नोड ने इस फाइल को एग्जीक्यूट करा और इस फाइल को एग्जीक्यूट करा, इसके अंदर जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नोड की हेल्प से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और VS कोड की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम लिख दूँ या फिर मैं दूसरा लाइन लिख दूँ console.log और मैं लिखता हूँ भगवान को धन्यवाद। ठीक है,
अब मैं अगर फिर से लिखूंगा नोड और लिखूंगा फर्स्ट कोड -js, तो माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम और थैंक्स गॉड दोनों प्रिंट हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर इसमें कमांड लाइन पर या फिर टर्मिनल पे .js नहीं भी लगाएंगे तो भी Node.js उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ही सपोर्ट करता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में फ़ाइल कैसे बनानी है और किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। थैंक यू।